मनीषा। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 2, वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। हमने पहले चैप्टर में क्या देखा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था, है ना। तो इसमें हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पूरा डीप में समझेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो लेट्स गो। हमारे क्लास 7 की साइंस की चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का हमारा पहला सब टॉपिक है, वो है व्हाट इज़ डाइजेशन, ठीक है। तो क्या डाइजेशन क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों लिखा है व्हाट इज़ डाइजेशन, क्योंकि जब हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे तो हमने पहले पढ़ा था ना कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। तो वैसे ही हम लोग जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन होता है, जिससे वो लोग अपना फूड इनटेक करते हैं ना। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो लोग फोटोसिंथेसिस के द्वारा इनटेक करते हैं अपना जितना भी फूड है। तो अभी हम लोग पूरा एनिमल्स और ह्यूमंस का मतलब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में ऑलमोस्ट, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब पहले मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे एंड में बताऊंगी क्या है इसका पूरा डेफिनेशन, ठीक है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, अब वो जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ये नहीं कि आप लोग डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, मतलब कि जैसे किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। जब आपने उसको इंटेक किया मतलब अपने फूड पाइप के द्वारा जब आपने उसे लिया, इंटेक किया, तो आपके स्टमक पे जाएगा, है ना। जब वो आपके स्टमक में जाएगा तो आपके स्टमक में क्या होता है, आपके स्टमक में जो ग्रीन है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो ये जो ग्रीन आपके होता है वो आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है ना। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्यों होते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिमिलर सब्सटेंस मतलब थोड़ा सा स्मॉलर सब्सटेंसेस बनाने के लिए, ठीक है। तो ये स्मॉलर सब्सटेंस बनाने के लिए क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे कि आपका जो स्टमक है वो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इंटेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बड़ी चीज़ें नहीं ले पाएगा। तो उसको स्मॉलर टू स्मॉलर ऐसे सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए। अब मान लीजिए आपके माउथ में अगर कुछ भी लाइक इतना बड़ा सा जैसे कि वाटरमेलन है, अब आप उसको एक ही बार में थोड़े ले लोगे ना, इतना बड़ा सा आप उसको पीसेस करके खुद से लेते हो। तो जब वो आपके माउथ में जाता है तो माउथ से आपके टीथ से उसका और ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे वो आपके फूड पाइप में एंटर कर सकता है। एंड पेट में आने के बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसे और सिमिलर सब्सटेंसेस में कर देती है और स्मॉलर सब्सटेंसेस में कर देती है। तो स्मॉलर सब्सटेंसेस या फिर सिमिलर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, और छोटे से छोटे सब्सटेंस में, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का मतलब बड़े सब्सटेंस, ठीक है ना। जैसे हमने वाटरमेलन शुरू में लिया था, हम डायरेक्टली उसको मुंह में डाल लेंगे तो क्या होगा, वो तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, तो अगर हम मुंह में डालेंगे तो उसको पहले हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तभी ना आपके मुँह में जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स एक एग्जांपल ले रही। कार्बोहाइड्रेट्स एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे यूटिलाइज करने के लिए हमें पहले से सिमिलर या फिर स्मॉलर सब्सटेंसेस में करना होगा, ठीक है। सो दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस डायरेक्टली इंटेक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़े होते हैं एंड स्टमक हमारा बहुत छोटा होता है। इतने बड़ी चीज़ों को हमारा स्टमक कैसे इंटेक कर लेगा, ठीक है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। इसीलिए जितने भी बड़े सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम लोग सिमिलर सब्सटेंसेस या फिर स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे हमारा ये फूड है यूटिलाइज हो सकता है, ठीक है। ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे लास्ट में क्या बनता है, यहाँ पे डेफिनेशन बनता है डाइजेशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब इस पूरे प्रोसेस को अगर आप लिखेंगे, अगर आ गया क्वेश्चन राइट व्हाट इज़ डाइजेशन इन ब्रीफ, तो आप ये पूरा अगर लिख देंगे आपको मिल जाएंगे 2 से 3 मार्क्स। जो पूरे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज़ डाइजेशन, तो आपको पूरा 3 मार्क्स मिल जाए अगर आपने ये लर्न कर लिया, ये 3 पॉइंट्स, ठीक है।
तो लास्ट हमारा इसका डेफिनेशन क्या बनता है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड टू सिमिलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए डाइजेशन। तो ये क्या कहती है कि द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बड़े बड़े सब्सटेंसेस को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले जो हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, वो हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, वो एनिमल्स मतलब जो क्या बोलते हैं, ह्यूमंस में भी होता है एंड देन नॉर्मल एनिमल्स में भी होता है। एंड अब हम पढ़ने वाले हैं डीप में डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब पूरा हम लोग यहाँ पे प्रोसेस पढ़ेंगे ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है। ज़्यादा डीप तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा डीप, जो आपने 6th या नॉर्मल क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा डीप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। मैं इसे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी और ये हमारे पूरे स्टेप्स हैं। तो फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल। ठीक है, पहले तो ये जो फूड है वो पूरे कैनल से पूरे पास करती है। कैनल मतलब क्या होता है, एक रास्ता। ठीक है, हमारे बॉडी में पूरे एक रास्ते से ये पास करती है, देन जाके ये बाहर एक्सक्रीट करती है ना। तो उसका पूरा यहाँ पे स्टेप है। तो पहले क्या आता है हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब जो हमारा मुंह का हिस्सा होता है, जहाँ से मान लीजिए हमने कुछ लिया, जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ लॉलीपॉप लिया, तो इसका जो यहाँ पे है वो यहाँ से आएगा। ठीक है ना, आइसक्रीम या कुछ भी लिया, जो भी हमने खाया वो इसका बकल कैविटी मतलब जो मुंह का हिस्सा होता है वो हम बोलते हैं बकल कैविटी। उसके बारे में हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। उसके बारे में हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे और जितनी भी चीज़ होते हैं, टीथ कैसे होता है, परमानेंट टीथ, जो मिल्क टीथ होता है वो सारी टीथ पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे फूड पाइप और ऑसोफेगस। ठीक है ना, एसोफेगस। ठीक है ना, तो इसके बारे में क्या होता है, फूड पाइप और ये दोनों सेम ही है, जस्ट ये थोड़ा सा डीप जब हम लोग और बड़े हो जाएंगे, लाइक 10th में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में मतलब जो ये दोनों तो सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है ना, ये ज़्यादा हाईयर स्टडीज़ में ज़्यादा बोला जाता है, नॉर्मल बच्चे लोग फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग फूड पाइप बोलिए और मतलब दोनों बोला जाता है। तो ठीक है ना, इसकी ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है भाई ये क्या आ गया। फूड पाइप अब हमारा जो कैनल होता है यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफ़र करता है माउथ से बकल कैविटी से हमारे स्टमक पे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टमक। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, स्टमक। ठीक है, अब स्टमक के बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। स्टमक में क्या हमने भी पढ़ा था ना, डाइजेशन। तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ये हमारा पूरा स्टमक में आएगा, जो हमने पिछले पढ़ा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर अब जब यहाँ से थोड़ा सा और सिंपलर सब्सटेंसेस में हो जाता है, फिर यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे एक रास्ता इन दोनों पे मिलता है, फिर यहाँ से आता है एंड देन यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, एंड देन आता है हमारा एनस। एनस मतलब जहाँ से सेक्रीट करता है, हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सेक्रीट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एरिया, वो हमारा होता है एनस। ठीक है, अभी हम ये पूरा प्रोसेस डीप में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स गो। तो हमारा पहला स्टेप है डाइजेशन इन ह्यूमंस का, वो है बकल कैविटी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 की कैसे जाता है मैं प्रोसेस बताने वाली हूँ ना आपको। तो इसका स्टेप 1 है बकल कैविटी। तो बकल मतलब तो आपको पता चल गया होगा, माउथ। ठीक है ना, एंड कैविटी मतलब क्या होता है, इट मीन्स एरिया। तो बकल कैविटी मतलब जो माउथ का एरिया है हिंदी में, उसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी का मतलब क्लियर हो गया। माउथ का जो एरिया है, कैविटी मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे कि स्टमक कैविटी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, तो वो एरिया मतलब, ठीक है ना, उस एरिया को हम कैविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बायोलॉजी के उसमें, बायोलॉजी के शब्द में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फूड इज टेकन थ्रू माउथ इनटू द बॉडी। तो पहला हमारा क्या है इसमें, स्टेप 1 बकल कैविटी। तो बकल कैविटी क्या करती है, जो माउथ है हमारा वो क्या करती है, वो फूड इनटेक करती है ना। वो यहाँ से मान लीजिए हमने कुछ खाया तो वो फूड इनटेक करती है माउथ से। ठीक है ना, थ्रू माउथ। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंडाइजेशन। तो हमारे के डाइजेशन क्या बोलते हैं, जो हमारे पेट में जो डाइजेशन होता है, मतलब जो सिमिलर कॉम्प्लेक्स से हमारे सिमिलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। एंड अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या है,
इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी। तो ऐसा वाला प्रोसेस जब हम लोग फूड को जस्ट ले रहे होते हैं, जस्ट हम लोग बकल कैविटी से ले रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब हम लेते हैं फूड को तो हम क्या बोलते हैं उसे? इनडाइजेशन। इन टेकिंग फूड तो हम इसको बोलते हैं इनडाइजेशन। उस प्रोसेस को हम इनडाइजेशन बोलते हैं जब हम फूड को लेते हैं, ठीक है। तो इट ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस बाय आवर टूथ, ठीक है। तो अब जब खाना खाएंगे, ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ, जैसे कि आपने लड्डू ले लिए, ठीक है, तो जब आपने लड्डू ले लिया, आप पूरे मुंह में लड्डू डालोगे और उसके बाद जो आपका फूड पाइप है उसमें से डायरेक्ट लड्डू तो इतना बड़ा नहीं चला जाएगा ना। तो लड्डू जाने के लिए आपका जो टीथ है, जो आपका बकल कैविटी है, वो उसे क्या करता है? पहले ही स्टेप में थोड़ी सी स्मॉलर सब्सटेंसेस में उसे कट डाउन कर देता है, स्मॉलर पीसेस में उसे कर देता है, जिससे ईजिली आपके जो फूड पाइप है उससे आपका जो ट्रांसफ़र हो जाए फूड आसानी से, क्योंकि फूड पाइप तो पतला होता है ना, उसमें से इतना बड़ा मोटा से लड्डू कैसे जाएगा? तो उससे थोड़े थोड़े स्मॉलर पीसेस में कर देता है हमारा टूथ। तो टूथ हमारा क्या होता है? एक मैकेनिकल सब्सटेंस, मतलब मैकेनिकल चीज़ होती है जो हमें गॉड ने गिफ्ट की है, ठीक है ना। तो ये हमारी मैकेनिकल एक सब्सटेंस है जो हमारी चीज़ों को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करता है, जिसके वजह से हमारा खाना फूड पाइप में जा सकता है, जा पाता है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे डायरेक्ट अगर ले लेंगे तो अटक जाएगा ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टूथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दे हैव सेपरेट सॉकेट्स इन द गम्स। तो जो टूथ होते हैं हमारे, जो हमारे एक एक दांत होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जो एक एक दांत होते हैं वो हमारे किससे कवर होते हैं? हमारे वो गम से कवर होते हैं। हमारे जो नीचे गम्स होते हैं, हमारे वो गम्स के अंदर सॉकेट होते हैं ना, मतलब अंदर लगे रहते हैं ना, और वो नीचे से क्या हो जाती है? इस टाइप के बन जाते हैं हमारे टूथ। पता है आपको? जो मान लीजिए हमारे ये जो गम है, ठीक है, हमारे ये जो गम है, हमारे अंदर का गम है, हमारे ये ऊपर टूथ है, तो जो सॉकेट होता है ये अंदर जाके हमारे गम में ऐसे धंस जाता है, ठीक है। जैसे कोई कील है, आप दीवार में डालते हो तो उसका पीछे का साइड बहुत पतला सा होता है ना, इतना पतला सा उसका पीछे का साइड होता है ना, तो वैसे इसमें होता है, ये भी ऊपर का हमको दिखता है और नीचे का सॉकेट हमारा गम्स में चला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बकल कैविटी। अब हम थोड़े से जो हमारा टूथ है ना, हमारा जो दांत है, हम लोग उसको थोड़ा सा और डीप में देखेंगे कि टूथ के भी अब परमानेंट टूथ होते हैं, और फिर लोग बोलते हैं दूध के दांत, अब हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ टूथ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनर्स, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ टूथ भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स गो। सो अब हम बकल कैविटी के अरेंजमेंट ऑफ टूथ के ऊपर आएंगे, ठीक है। इस वाले भी हम लोग करने वाले हैं बकल कैविटी के अरेंजमेंट ऑफ टूथ्स, ठीक है ना। तो बकल कैविटी क्या होता है? हमारा जो टूथ होता है, हमारा जो माउथ होता है हमारा, वो होता है हमारा बकल कैविटी। तो अब हमें इसके लिए इस अरेंजमेंट को भी अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ नॉर्मल बाहर का समझेंगे कि इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं मोलार्स क्या होता है। मोलार्स मतलब जो हमारा टीथ का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होता है ना। अब हम लोग उसके अंदर के एक एक दांत के हम लोग टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना। उसके भी 4 टाइप्स होते हैं हमारे। ओके, सो पहला हमारा क्या है? मोलार, देन प्रीमोलार, देन कैनाइन्स, देन इंसिजर्स। ओके, तो पहले हम देखेंगे मोलार क्या होते हैं। तो जो पीछे के हमारे 3 दांत होते हैं ना, हमारे जो पीछे के सबसे पीछे के 3 दांत दोनों साइड के यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने एक साइड पर मार्क किया बिकॉज यहाँ पे वो नहीं है, प्लीज़ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक साइड का मार्क किया। पीछे के जितने भी यहाँ पे 3 दांत होते हैं, लास्ट 3 दांत होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे मोलार। एंड ये थोड़े साइज़ में क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड इनका जो नीचे का जो सॉकेट्स होता है ना, सॉकेट मैंने बताया था ना जो कनेक्टेड होता है गम से, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, एकदम बहुत मोटे मोटे होते हैं। ये जो लास्ट के 3 होते हैं, ठीक है ना, ये हमारे लाइक अच्छे से जो हमारा सारा खाना जाता है हमारा पहले पीछे जाता है, तो अच्छे से ये एकदम स्मॉलर सब्सटेंस में करता है, ठीक है। हमारा खा के एकदम स्मॉलर सब्सटेंस में करते हैं, इसलिए बहुत मोटे मोटे होते हैं ये, ठीक है ना, मोलार्स। तो क्या याद रखना है आपको, जो लास्ट के 3 दांत होते हैं वो मोलार्स होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट के 3 के जो आगे और इसके जो आगे ये वाले 2 पेयर्स, अब ये वाले 2 पेयर्स, ठीक है। अब ये दोनों हमारे क्या होंगे? प्रीमोलार। प्रीमोलार मतलब मोलार से थोड़ा सा पहले प्रीमोलार। अब इनके साइज थोड़े से इससे छोटे होते हैं, ठीक है। अब ये जब आपका खाना सबसे पहले पीछे जाता है तो और थोड़े से स्मॉलर सब्सटेंस में जाता है, फिर ये उसे और ज़्यादा स्मॉलर सब्सटेंस में करता है, उसे ग्राइंड कर देता है, ठीक है ना। ये प्रीमोलार ग्राइंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है?
हमारा अब आएगा ये वाला, जो हमारा ये वाला टूथ है, एंड देन हमारा जो यहाँ पे ये वाला टूथ है। ये वाले टूथ कुछ हमारे इस टाइप के, देखो आपको अंदर से यहाँ से ना कुछ दिख रहा है ना, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ जाता हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा एकदम लाइक बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, ठीक है ना। ये आपके जो सब्सटेंस है, मतलब जो आपको खा रहे हो, जैसे मान लो कुछ खा रहे हो, ये अगर आपके दांत ऐसे ऐसे इस पर पड़ गए तो आपके ऐसे टूटू टुकड़े कर देंगे, ठीक है ना। ये वाला इतना ज़्यादा हार्ड होता है ये वाला, ठीक है। तो ये जो साइड वाला है, मतलब जो कैनाइन है, वो एकदम से शार्प होता है इस टाइप का। तो वो अच्छे से दो दो टुकड़े में करने में, ये सब हमारे क्या है, ग्राइंड करने के लिए, पियर्स करने के लिए अलग अलग टूथ बने हुए हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे प्लेस्ड हैं ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आपको सिर्फ अरेंजमेंट समझना है कि पहले क्या आता है। पहले 3 हमारे होते हैं दोनों साइड के मोलार, फिर उसके आगे के 2 होते हैं हमारा प्रीमोलार, उसके आगे के और 1 होते हैं, वो 1 का पैर हमारा होता है कैनाइन। देन आगे के जो हमारे 4 दांत होते हैं, हमारे आगे के 4 दांत, उन्हें हम बोलते हैं इंसिजर्स। ये एकदम से, मतलब आगे से एकदम से बड़े बड़े दिखेंगे, लेकिन पीछे से बहुत छोटे छोटे दांत होते हैं। आगे से सबसे बड़े यही दिखते हैं ना, 4 दांत हमारे आगे के। तो ये जो 4 दांत हमारे आगे के होते हैं, हमारे इंसिजर्स होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसकी सिस्टम लर्न कर लेना है, इसका डायग्राम लर्न कर लेना है। डायग्राम में कुछ नहीं, अच्छे से गम्स हैं, दांत हैं, एंड कुछ नहीं है, बस आपको ये सब लेबल करना आना चाहिए, ठीक है। 3 या 4 मार्क्स के आपके एग्जाम में डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बकल कैविटी का यहाँ पे हो गया अरेंजमेंट ऑफ टूथ। और एक और चीज़ हमारा था इसमें, परमानेंट टीथ एंड मिल्क टीथ। तो परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ, मतलब परमानेंट टीथ मतलब जो हमेशा आपके लाइफ टाइम रहेंगे, और मिल्क टीथ मतलब आपके दूध के दांत। तो परमानेंट टीथ कौन से होते हैं, पहले हम मिल्क टीथ से स्टार्ट करते हैं। जब आप पैदा होते हो तो क्या होता है, आपके जो दांत होते हैं एकदम अच्छे अच्छे, एकदम गुरु गुरु होता है, और ये जब पैदा होते हैं तो आपके दांत एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। वो वाले टीथ हमारे सिर्फ कुछ ही टाइम तक रहता है, हमारे लाइक 5 ईयर्स तक, जब हम मतलब जब बड़े हो जाते हैं 5 ईयर्स पे वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। वो हमारे सिर्फ मिल्क टीथ रहते हैं, मतलब लाइक वो ओरिजिनल टीथ नहीं रहता है, वो मिल्क टीथ, दूध के दांत है ना, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये। जो मिल्क टीथ होता है वो हमारे रहते हैं वही दूध के दांत से बोलते हैं। वो 5 ईयर्स पे वो टूट जाते हैं, एंड उसके बाद हमारे आते हैं परमानेंट टीथ। तो जो परमानेंट टीथ होता है वो कभी नहीं टूटता लाइफ टाइम। अब वो टूटेगा जब वो डीके हो जाएगा, मतलब लाइक उस पर कुछ स्वीट के वजह से सड़ जाएगा इस टाइप के, तभी वो टूटेगा, नहीं तो वो मतलब वो परमानेंट टीथ होता है, आपके लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि अब फिर से टूट गया तो फिर से दूसरा दांत आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर वो टूट गया आपका 5 या 10 ईयर्स, ऑलमोस्ट 5 से 10 ईयर्स के पीरियड में हमारा टूटने वाला प्रोसेस पूरा चलता है, ठीक है ना। 5 साल तक, 4 साल तक, किसी किसी का लेट तक चलता है, 12 तक चलता है, 12 ईयर्स तक। तो उसके बाद जो आपके दांत आते हैं, ऑलमोस्ट मान लीजिए 12 या 13 ईयर्स के बाद जितनी भी आपके दांत आते हैं वो आपके परमानेंट होते हैं। आपने उसे संभाल के नहीं रखा, आपके सारे दांत सड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, इसके बाद तो आपके कोई दांत नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो वो हमारे क्या होते हैं, परमानेंट टीथ। और उससे पहले हमारे क्या होते हैं, मिल्क टीथ, ठीक है ना। तो फिर एक और लास्ट चीज़ हमारी क्या बच गई, हमारी लास्ट चीज़ बच गई हमारी, ये जो हमारा माउथ होता है ना, हमारे यहाँ पे मान लीजिए हमारे यहाँ पे माउथ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पता नहीं आपको डायग्राम अच्छा लग रहा होगा कि नहीं। तो ये जो आपका माउथ होता है ना, तो माउथ के यहाँ पे साइड में, यहाँ पे साइड में आपके क्या होते हैं, आपके होते हैं यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है वो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। अब सलाइवा क्या होता है देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे छोटे छोटे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं आपके दांत के पास, ठीक है। तो वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा एक टाइप का जेली लाइक आपके मुंह में झाग, आपको पता है झाग, एग्जाइम, तो एल्जाइम जो बनता है ना, झाग जिसको बोलते हैं, आप सुबह उठते हो तो बनता होगा ऑब्वियसली। तो फिर वही जो आपका झाग होता है सुबह में जो बनता है, वो सलाइवा जो एकदम जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो वो जो होता है ना, वो आपके दांत में, ये जब आप कुछ च्यू कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप बात भी कर रहे रहोगे ना, तो आपके मुंह में से वो निकलेगा। मतलब जो लोग मतलब चिल्ला के बोलते हैं तो उनका निकलता है ना, वो बोलते हैं मत थूको भाई। तो फिर वही जो सलाइवा होता है वो जो निकलता है आपके मतलब यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड से, तो वो क्या मदद करता है आपकी, वो आपके खाने को च्यू करने में मदद करता है, जिससे आपका खाना थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है और आसानी से दांत पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, आसानी से नॉर्मली वो च्यू हो जाएगा। तो वो होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारा क्या सिक्रीट करता है, हमारा सलाइवा।
तो हमारा वो सलाइवा सिक्रीट करता है। ओके, तो ये था हमारा सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवा। फिर एक और चीज़ है हमारा स्वीट्स एंड टूथ टीके। ठीक है, तो स्वीट्स एंड टूथ टीके क्या होता है? अगर आप मान लीजिए नॉर्मल सा टॉपिक है ये भी, आपका मान लीजिए यहाँ पे हमारे पे दांत है, ठीक है ना, यानी आपके गम्स का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, यहाँ पे इसका सॉकेट है। तो अगर आप लाइक डेली ब्रश नहीं करोगे अच्छे से तो क्या होगा, यहाँ पे से कीड़े बन जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपके पूरे टूथ को इफेक्ट करेंगे एंड जब ये टूट जाएंगे तो ये डीके जाएगा। तो क्या है, अगर आप ब्रश नहीं करोगे आपको स्वीट्स वहीं पे अटका रह जाएगा, तो आपका जो टूथ है वो हमारा डीके हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आपके ब्लू बॉक्स में एक जगह पे दिया हुआ है, ठीक है, चेक कीजिएगा टेक्स्ट बुक में। तो ये था हमारा डाइजेशन इन ह्यूमंस का फर्स्ट स्टेप जो था बकल कैविटी, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मुंह से हम नीचे आते थे क्या था, स्टमक, ठीक है ना। अब इसके बाद हम स्टमक्स देखते हैं, ठीक है, फूड पाइप देखेंगे उसके बाद स्टमक। सो लेट्स गो। सो अब हम देखेंगे फूड पाइप, ठीक है, जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, अब हमारा फूड पाइप, वो हमारा क्या है, हमारा स्टेप 2। तो हम अब देखने वाले हैं फूड पाइप। पहले हम क्या देखे थे, बकल कैविटी के बारे में, तो अब हम देखेंगे फूड पाइप के बारे में जो हमारा है सेकंड स्टेप। तो बकल कैविटी का तो अब काम ख़त्म हो गया, अभी यहाँ का जितना काम था ख़त्म। अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाना है, बहुत लंबा सफ़र तय करके। ये जो फूड पाइप होता है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड होता है, ये हमारा लोकेटेड होता है नेक टू हमारा चेस्ट एंड देन उसके नीचे भी हमारा होता है चेस्ट से ज़्यादा हमारे स्टमक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेक टू चेस्ट, और हम लोग लिख सकते हैं दैट कि नेक टू स्टमक ऐसे से करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फूड पाइप होता है हमारा इतना लंबा होता है, नेक टू स्टमक तक हमारा पूरा होता है, फिर नेक टू चेस्ट तक, चेस्ट के एकदम नीचे वाले पार्ट तक, ठीक है ना, बॉटम लोअर चेस्ट तक, ठीक है। तो ये हमारा फूड पाइप इतना लंबा होता है नेक टू चेस्ट तक। तो हमारा फूड पाइप क्या काम करता है, जो हमारा द स्वॉलोड फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप टू द स्टमक। तो ये हमारा एक वे बना देता है जिससे जो हमारा जो खाना है ना, जो हमने बकल कैविटी में च्यू किया था, तो जो हमारा खाना है वो हमारे यहाँ पे एक स्पेस बना देता है, एक कैनल बना देता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो हमारा डायरेक्टली हमारा स्टमक में पहुँच जाए, ठीक है। तो हमारे कैनल बना देता है। सो द फूड पाइप गेट्स पुश डाउन टू द मूवमेंट ऑफ द पाइप। तो अब क्या होता है, अब ये जो फूड पाइप है ना, तो ये फूड पाइप क्या करता है, इसमें एक अचानक से एक मूवमेंट होती है, ठीक है ना। जो फूड पाइप होता है वो अपने आप एक मूवमेंट करता है, वो अपने आप धीरे धीरे उस जो खाना है उसको वो अपने आप पुश करता है ताकि वो खाना नीचे जाए। अबे इतना वो स्लिपरी तो होगा नहीं कि डायरेक्टली नीचे चला जाएगा खाना जो आपका यहाँ से आया। अब उसको जो फूड पाइप है वो अपने प्रोसेस से उससे क्या करता है, ऐसे पुश करता है, पुश डाउन करता है, जिसके वजह से हमारा जो खाना है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फूड पाइप का क्या है, फूड पाइप नॉर्मल प्रोसेस है, ये कैनल होता है जो हमारे नेक से लोअर चेस्ट तक होता है, एंड देन ये हमारे एक कैनल प्रोवाइड करता है जो हमारे बकल कैविटी से हमारे फूड पाइप मतलब हमारे स्टमक तक कनेक्ट रहता है, एंड देन फूड पाइप खुद ब खुद मूवमेंट करता है, जिसके वजह से जो हमारा खाना है वो हमारा अंदर चला जाता है। बस यही है फूड पाइप। और इसी बीच में जो हमारा यहाँ पे जो खाना हमारा नीचे जा रहा है, इसी बीच में अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो क्या होता है, अगर इसी बीच में आपकी मतलब आप नॉर्मल डेली खाना खा रहे हो, उस दिन आपको कुछ फीवर है, तो उस दिन आपको जो तबीयत ख़राब होगा ना, तो उस दिन क्या होगा, आपका जो बॉडी होगा वो आपका उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, अब ये उल्टा प्रोसेस करने लगता है। जब आपको कुछ फीवर होगा, कुछ होगा आपको बीमारी, तो ये उल्टा प्रोसेस करता है और ये आपके मुंह की तरफ से इस खाने को बाहर निकाल देता है, जो हमारा क्या होता है, हमारा वॉमिट होता है, ठीक है ना। आपको पता है ना वॉमिट, तो अगर जब आप बीमार होते हो तो यही आपका डाउनवर्ड्स की जगह अपवर्ड्स पुश करता है और आपका खाना मुँह से बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा या फिर आपने खुद भी मतलब आपने महसूस किया होगा कि आपको लगता है ना खाना बाहर से अंदर से आ रहा है निकल के, ठीक है। तो ये था हमारा वॉमिट कैसे हो जाता है, जब आपका तबीयत ख़राब होता है तो वो अपवर्ड्स की तरफ पुश करता है और आपका वॉमिट हो जाता है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे डीप। अब हमारा सेकेंड स्टेप ख़त्म हो गया है और फर्स्ट स्टेप भी हमारा ख़त्म हो गया है। सो अब हम लास्ट नहीं हमारा नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, वो हमारा क्या है, स्टमक, ठीक है ना। सो वो देखते हैं। सो अब डाइजेशन ह्यूमंस का हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा स्टेप
नंबर हमारा क्या है ये 3, ठीक है। स्टेप में हमारा क्या होगा, हमारा टोटल होगा हमारे पास स्टमक के ऊपर हम पूरा इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ओके। से हमारा स्टेप नंबर 3 है, नहीं 4 है, सॉरी, हमारा ये स्टेप नंबर 4 है, ठीक है। तो अब हम इसमें पूरे स्टमक के ऊपर हम लोग इसमें पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टमक क्या होता है। तो स्टमक आप लोगों को पता है कुछ इस टाइप का दिखता है, ओके। इसका शेप क्या होता है, हमारा एक फ्लैटेंड यू शेप का होता है, ओके। तो स्टमक कैसे शेप का होता है, एक फ्लैटेंड यू शेप का होता है। ये मैं आपको कुछ जितने भी पॉइंट्स बोले आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको कुछ ऐसे पूछते जाएगा, राइट ब्रीफ अबाउट स्टमक, ठीक है, ब्रीफ इन अबाउट स्टमक, तो आपके 5 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं बोली ध्यान से सुनिए, ठीक है। एंड वीडियो का भी ये लास्ट हमारा टॉपिक है, इसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, ओके। सो ये हमारा जो स्टमक होता है उसका शेप हमारा होता है फ्लैटेंड यू शेप का। तो जो हमारा यू होता है वो हमारा फ्लैटेंड होता है, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। तो हमारा जो स्टमक होता है हमारा वो एकदम से थिक होता है, बहुत मोटे, थिक वॉल्ड बैग मतलब बहुत मोटी चमड़ी का, ओके। सो हमारा जो स्टमक होता है बहुत ही ज़्यादा थिक वॉल्ड बैग होता है, बहुत ही मोटा होता है, ओके। इतने मोटे मोटे होते हैं। एंड देन इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ट्रांसफर्स इट टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो क्या है, हमारा जो हमारे फूड पाइप से हमारा कलेक्ट करता है, मतलब फूड यहाँ से जब आता है ना, फूड पाइप से कलेक्ट करता है एंड देन हमारा क्या करता है ये, उसमें हमारा डाइजेशन, अब इसका अब अंदर का प्रोसेस होगा, बस यहाँ से क्या लेता है एंड ये हमारे स्टमक में पहुँचा देता है स्टमक। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ट्रांसफर इट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका एक जो ओपनिंग होता है वो फूड पाइप की तरफ से होता है, एक जो ओपनिंग होता है वो हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है, ओके। सो ये होता है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर। एंड देन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। तो एक और चीज़, जो स्टमक होता है, स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है, अब स्टमक बहुत थिक है ना, बोला गया ना आपको पहले ही कि स्टमक बहुत थिक है। तो स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है वो क्या सेक्रीट करता है, वो सेक्रीट करता है आपके डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस किस लिए मदद करते हैं, आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। तो वो फूड के ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं एंड क्या करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन किलिंग द बैक्टीरियाज, ओके। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारे किलिंग द बैक्टीरियाज के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड ऑल्सो फॉर हेल्थ एंड ऑल्सो इट हेल्प्स फॉर द डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो वो हेल्प करते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूसेस के लिए, ठीक है। सो 3 चीज़ें हमको 4 चीज़ें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि जो हमारा स्टमक होता है हमारा यू शेप का होता है एंड देन वो बहुत मोटा होता है, थिक वॉल्ड होता है एंड उसके 2 ओपनिंग्स होते हैं। उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि एक ओपनिंग वो फूड पाइप से होता है एंड एक ओपनिंग उसका नीचे डाउनवर्ड्स होता है, किससे कनेक्ट होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। एंड फिर जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसमें से क्या निकलता है, हमारा सेक्रीट करता है हमारा डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस किस लिए इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव जूसेस इंपॉर्टेंट है इन सब के डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए एंड उसके बाद जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबको किल करने के लिए हमारा जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3 एंड देन इसके बाद जो हमारे और 3 स्टेप हमारे कौन कौन से हैं, हमारे एनस, हमारा फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीनों। एंड उसके बाद हम लोग कुछ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये वाला हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो पार्ट नंबर 2 बहुत ही अच्छे मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत देखिएगा उसको, प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। सो यही खत्म होता है हमारी क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 2, वो है एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। सो टेक केयर एंड गुड बाय।